गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएस एक्सेस रिवीजन पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर रिपोर्ट्स को बनाना सीखा था, उन्हें एडिट करना सीखा था और साथ साथ रिपोर्ट्स में किस तरह से हम डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। आज मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरफ चलते हैं और वहां पर फॉर्म्स को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की स्क्रीन है और इस स्क्रीन में लास्ट टाइम हम लोगों ने रिपोर्ट्स बनाई थी। मैं आपको पिछली रिपोर्ट्स दिखाऊं तो आपको शायद याद आएगा कि हम लोगों ने जो रिपोर्ट्स की थी उसमें रिपोर्ट का हेडर क्या होता है, पेज का हेडर क्या होता है, डिटेल सेक्शन क्या है, पेज फुटर और रिपोर्ट फुटर क्या होता है, ये हमने जाना था। आज हम फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स को। डाटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं आपको क्रिएट नाम के टैब में जाना होता है। तो आप क्रिएट टैब में जाएंगे। इस क्रिएट टैब में पहुंचने के बाद आपको इस बार फॉर्म्स की जो ग्रुप है उसे यूज करना होगा। फॉर्म्स के ग्रुप में तीन तरह के तो ये फॉर्म्स दिए हुए हैं, साथ साथ एक फॉर्म डिजाइनिंग के लिए भी दिया हुआ है। ये क्लिक करते ही फॉर्म्स बन जाएंगे। वहीं पर ये जो फॉर्म डिजाइनिंग का है इसे आप खुद डिजाइन कर सकते हैं फॉर्म को। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट वे में चलते हैं और सिंपलेस्ट वे है हमारा फॉर्म। आप किसी भी टेबल का या किसी भी क्वेरी का यदि फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस टेबल को या क्वेरी को सिलेक्ट करना है। चाहे वो आप हॉस्टल टेबल का बनाना चाहते हैं, हॉस्टल टेबल का सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिर्फ फॉर्म बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स आप फॉर्म बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि कंप्यूटर ने एक कस्टमाइज्ड फॉर्म आपके लिए तैयार कर दिया है। फॉर्म का जो स्क्रीन है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें यहां पर आप अपनी कंपनी का या अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं। ये हमारे टेबल का नाम आ रहा है, इसे भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इसकी जगह कोई और नाम रखना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कर और इसे चेंज कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास हॉस्टल की सारी डिटेल्स आ रही है। हमारे हॉस्टल टेबल में 4 फील्ड्स थे, ये 4 फील्ड्स हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये डाटा नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो एक और स्पेशल बार जिसे हम नेविगेशन बार कहते हैं ये नजर आ रही है। इसके थ्रू आप नेक्स्ट रिकॉर्ड या प्रीवियस रिकॉर्ड या लास्ट रिकॉर्ड या फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप एक नए रिकॉर्ड को ऐड करना चाहें तो एक नया रिकॉर्ड भी यहीं से ऐड कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड पर पहुंचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हॉस्टल नंबर 105 पर मैं पहुंचूं तो आप सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से आप सर्चिंग कर पाएंगे। तो देखिए मैंने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया है तो आप देखिए अगला रिकॉर्ड आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया, अगला रिकॉर्ड आ गया। लास्ट पर क्लिक किया, सबसे लास्ट रिकॉर्ड आ गया। फर्स्ट पर क्लिक किया, फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। और अगर मैं चाहता हूं कि हॉस्टल नंबर 105 या 105 तो है ही नहीं, यहां पर हॉस्टल नंबर 104 मुझे दिखाई दे तो मैं यहां सर्च में जाकर 104 टाइप करता हूं। आप नोटिस करें कंप्यूटर ने सर्चिंग कर 104 रिकॉर्ड दिखा दिया। द सेम केस यदि मैं रूम नंबर 21 देखना चाहता हूं तो मुझे यहां पर सिर्फ 21 लिखना है। आप नोटिस करेंगे 21 रूम नंबर की सारी डिटेल्स मेरे सामने है। तो इस प्रकार से यदि आप चाहें तो सर्चिंग भी कर सकते हैं और किसी भी रिकॉर्ड पर मूव भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्म्स के द्वारा आप चाहें तो एक नया रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड डायरेक्टली टेबल में ही ऐड होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि फॉर्म्स बेसिकली बनाए जाते हैं नए यूजर्स के लिए, जिन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि फॉर्म डाटा कैसे डाला जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। उनके लिए ये फॉर्म्स बनाए जाते हैं और वो लोग फिर आसानी से इस फॉर्म के थ्रू डाटा को एंटर कर पाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो टेबल है उस टेबल से कहीं ज्यादा बेहतर लुक और इजी वे फॉर्म्स आपको डिस्प्ले करते हैं। मैं एक नया रिकॉर्ड इसमें ऐड कर दिखाता हूं आपको। मैंने यहां पर क्लिक किया, ये एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने का ऑप्शन है। मैंने जैसे ही यहां पर क्लिक किया आप देखेंगे कि सारा का सारा रिकॉर्ड ब्लैंक हो चुका है। मैं यहां पर अब हॉस्टल नंबर ऐड कर सकता हूं। तो मैं यहां पर हॉस्टल नंबर ऐड कर दूंगा, जिसे ऐड करने के लिए मुझे सबसे पहले अपने फॉर्म को सेव कर लेना होगा और सेव करने के बाद फिर इसे रन करना होगा। रन करने के बाद ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर फॉर्म का नेम लिख देता हूँ। सपोज मैंने हॉस्टल फॉर्म नाम से ही रख दिया इसका नाम और ओके कर दिया।
देखिए हॉस्टल फॉर्म तैयार हो चुका है। आप इस पर डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका फॉर्म रन हो जाएगा। रन होने का मतलब है कि अब आप इसके अंदर डाटा को एंटर कर पाएंगे। तो मैं एक बार सभी चीजों को क्लोज कर देता हूं और हॉस्टल फॉर्म को रन करता हूं। ये मेरा हॉस्टल फॉर्म रन हो गया और मैं यहाँ सारा डाटा देख पा रहा हूँ और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 है। मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। देखिए हमारे सामने कर्सर आ गया है और सारी डिटेल्स अब मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे मैंने हॉस्टल नंबर 105 डाल दिया। इसके बाद मुझे सपोज यहाँ पर एडमिशन नंबर डालना है तो मैंने एडमिशन नंबर डाल दिया 23455। इसके बाद मुझे नेक्स्ट यहाँ पर रूम नंबर डालना है। मैंने बताया कि 24 रूम नंबर में स्टूडेंट रहेगा और जो इसने फीस पे की है वो फीस पे की है हमारे पास 4500। तो मैंने 4500 लिख दिया। लिखने के बाद आप चाहें तो बैक जा सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि कंप्यूटर आपको 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर रहा है। ये 5 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब आपका एक और रिकॉर्ड आपके डाटाबेस में ऐड हो गया है। सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर आप अपने हॉस्टल टेबल को ओपन कर कर देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि उसमें अब 5 रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं। इट मीन्स हम चाहे तो फॉर्म्स के थ्रू भी डायरेक्ट रिकॉर्ड को ऐड भी करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं और साथ साथ अगर सर्चिंग करना चाहें तो सर्चिंग भी कर सकते हैं। ये था एक सिंपल फॉर्म को तैयार करना जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप अपने फॉर्म को और बेहतर तैयार करना चाहते हैं तो आइए एक और फॉर्म तैयार करते हैं। मैं इन सभी को क्लोज कर देता हूं। क्रिएट पर चलते हैं और क्रिएट पर जाने के बाद हॉस्टल टेबल पर क्लिक कर कर मैं स्प्लिट फॉर्म करूंगा। स्प्लिट फॉर्म क्या है? ये फॉर्म तो डिस्प्ले करेगा ही करेगा, साथ में आपके टेबल का डाटा एक साथ भी डिस्प्ले करेगा। स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में बांट देना। तो हमारा फॉर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो रिकॉर्ड दिखाएगा एक एक कर कर और दूसरा हिस्सा हमारे पूरे टेबल को डिस्प्ले करेगा। तो मैं सिंपली स्प्लिट फॉर्म पर क्लिक करता हूं। इस बार देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया है। इस बार हमारे पास फॉर्म तो ऊपर आ ही रहा है, फॉर्म की सभी ऑप्शंस भी नीचे आ रही हैं, साथ साथ पूरा का पूरा टेबल भी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जो हॉस्टल टेबल है। तो इस तरह से आप स्प्लिट फॉर्म बना सकते हैं। इस स्प्लिट फॉर्म में आप अपने टेबल को भी देख पाते हैं और साथ साथ फॉर्म को भी देख पाते हैं। तीसरा तरीका जो हमारे पास है वो है मल्टीपल आइटम्स का। मल्टीपल आइटम्स में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सिंपल फॉर्म होता है हॉस्टल जैसे का फॉर्म था उसमें एक रिकॉर्ड एक समय पर दिख रहा होता है। यदि आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स, कई सारे रिकॉर्ड्स एक ही बार में देखना चाहते हैं देन यू हैव मल्टीपल आइटम्स ऑप्शन। आप जब इस फॉर्म को तैयार करते हैं तो आप देखते हैं कि ये फॉर्म बिल्कुल टेबल जैसा ही दिखाई देने लगता है आपको। आपके पास पूरा टेबल यहाँ पर नजर आ रहा होता है। यहीं से आप अपने रिकॉर्ड को ऐड भी कर पाएंगे, नेक्स्ट प्रीवियस रिकॉर्ड में मूव भी कर पाएंगे। तो ये मल्टीपल आइटम्स का ऑप्शन है। ये तो थे वो तरीके जिन तरीकों से आप आसानी से और क्विकली फॉर्म को तैयार कर सकते हैं। अब जो हमारे पास अगला तरीका है वो तरीका है फॉर्म को डिजाइन वे में तैयार करना। कल मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट्स और फॉर्म डिजाइन करते हुए लगभग एक से लगते हैं, साथ साथ इनकी प्रोसेसिंग भी बिल्कुल सेम एक जैसी होती है। तो जब आप फॉर्म डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही जैसा कि रिपोर्ट्स में लेआउट आया था वैसा ही एग्जैक्ट लेआउट यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ऊपर अगर आप कंट्रोल में देखेंगे तो वो सभी कंट्रोल्स जो रिपोर्ट्स में देखने को मिले थे वो यहाँ भी मिल रहे हैं। अरेंज में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पेज हेडर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो फॉर्म हेडर भी डाल सकते हैं। तो वो सभी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं फॉर्म हेडर डालना चाहता हूं तो मुझे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि एक और सेक्शन तैयार हो गया है फॉर्म हेडर का भी और नीचे की तरफ फॉर्म फुटर का भी। इसे आप छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। अब हम अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए जो सबसे पहली बात जो जरूरी और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने फॉर्म को अपने टेबल के साथ लिंक कर लें। लिंक करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिपोर्ट में सीखा था हम लोगों ने। हमें यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी विंडो पर जाना है। प्रॉपर्टी विंडो डिजाइन में भी आप प्रॉपर्टी शीट पर क्लिक कर कर ला सकते हैं, नहीं तो कहीं पर भी राइट क्लिक कर कर भी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। आप जैसे ही प्रॉपर्टीज में गए आप देखेंगे साइड में प्रॉपर्टी विंडो आ गई है और मैं बिल्कुल कॉर्नर पर यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर मोस्ट प्लेस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स की ऑप्शन होगी। मैं क्लिक करूंगा तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी टेबल्स और क्वेरीज यहाँ डिस्प्ले होंगी।
मैं स्टूडेंट टेबल का फॉर्म तैयार करना चाहता हूं तो मुझे स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब स्टूडेंट टेबल का फॉर्म तैयार होगा। अगर मुझे हॉस्टल टेबल का फॉर्म तैयार करना है तो मुझे हॉस्टल पर क्लिक करना है, हॉस्टल का फॉर्म तैयार होगा। तो हम हॉस्टल पर क्लिक कर लेते हैं सपोज इस बार। तो मैंने हॉस्टल पर क्लिक कर लिया। इसे क्लिक कर लेने के बाद इसे प्रॉपर्टी शीट को बेशक आप बंद कर दें, और दूसरा फॉर्म हेडर पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे यदि आप चाहते हैं कि लोगो आए तो आप लोगो बना सकते हैं जो फॉर्म हेडर पर तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई पिक्चर देनी होगी। मैं कोई पिक्चर लिख देता हूं इसके अंदर। डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स में हम पिक्चर्स में चलते हैं। यहाँ पर हमें वॉलपेपर्स मिलेगा, और वॉलपेपर्स में से हम कोई एक ऑप्शन पिक कर लेते हैं। अगर ये सपोर्ट करता है तो हम ये वाली फोटो यहाँ पर डाल लेते हैं। तो मैंने सपोज ये वाली फोटो इंसर्ट कर ली, और ये देखिए यहाँ पर ये लोगो के रूप में इंसर्ट हो गई है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं देन यू हैव लेबल ऑप्शन। आप लेबल ऑप्शन के द्वारा कुछ भी चीज लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेबल बना लिया है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत। चाहे तो इसका साइज वगैरह, कलर वगैरह सब चीजें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। वो सभी चीजें आपको होम में भी मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये फॉन्ट की ऑप्शन है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अदरवाइज यदि आप चाहें तो प्रॉपर्टी शीट के थ्रू भी इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये लेबल बना लिया, ये फॉर्मेट की ऑप्शन आ गई। यहाँ पर कैप्शन जो फॉर्मेट का लिखा है वो दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का साइज आपने सपोज 26 कर लिया तो ये 26 साइज हो गया। अगर आपको लगता है कि बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, ये बॉर्डर के अलग अलग कलर्स आ गए, और इन कलर्स में से मैंने कोई भी एक कलर पिक कर लिया, बॉर्डर का कलर हो जाएगा। अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें फॉन्ट के कलर की ऑप्शन भी अवेलेबल होगी। ये रही 4 कलर की ऑप्शन जिसके द्वारा आप फॉन्ट का कलर चेंज कर पाएंगे। तो मैंने फॉन्ट का कलर सपोज ये वाला ले लिया, तो फॉन्ट का कलर ये हो जाएगा। इस टाइप से आप जो जो चीजें चेंज करना चाहें वो सभी प्रॉपर्टी विंडो में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं डिटेल पर। डिटेल पर हमें क्या करना है, हमें बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। मैंने ये एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार किया। मैं आपको एक ही टेक्स्ट बॉक्स बनाकर दिखा दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे बाकी सब चीजों को। लेबल में यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सपोज हॉस्टल नंबर। अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है, इसे बाउंड करना होगा। बाउंड करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने रिपोर्ट्स में सीखा था। हम प्रॉपर्टी पर जाएंगे, डाटा पर जाएंगे, कंट्रोल सोर्स से जिस फील्ड के साथ भी मैं इसे बाउंड करना चाहता हूं उस फील्ड पर क्लिक करेंगे। तो हम हॉस्टल नंबर पर बाउंड करना चाहते हैं, मैंने हॉस्टल नंबर पर बाउंड कर दिया। इस तरह से आप जितने टेक्स्ट बॉक्सेस चाहें उतने टेक्स्ट बॉक्सेस तैयार कर सकते हैं। मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बेशक तैयार करके दिखा देता हूं। इसमें हम लोग फीस डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने क्लिक किया, यहां पर लेबल पर मैंने फीस लिख दिया, और इसे बाउंड कर देते हैं। प्रॉपर्टी शीट पर जाते हैं, कंट्रोल सोर्स पर जाते हैं, और यहाँ पर फीस से इसे बाउंड कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनका भी फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट टैब में ही जाना होगा। ये 4 कलर से जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स। वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये रहा बैक कलर की ऑप्शन। इस बैक कलर की ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मुझे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। मैं ये वाला कलर पिक कर लेता हूं तो बैकग्राउंड का कलर फीस का यही हो जाएगा। द सेम केस ऐसे ही हॉस्टल का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, और हॉस्टल का बैकग्राउंड कलर ये रख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे बैकग्राउंड कलर्स भी चेंज हो गए हैं। अगर फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कर लेने के बाद अब आपको अपने फॉर्म को सेव कर लेना है। जैसे ही आप अपने फॉर्म को सेव करेंगे आपसे वो फॉर्म का नाम पूछेगा। आप अपनी मर्जी का फॉर्म का नाम कुछ भी बता सकते हैं। जैसे मैंने जब इसे सेव किया तो इसने मुझसे फॉर्म का नाम पूछा। मैंने इसका नाम दे देता हूं हॉस्टल फॉर्म 1, क्योंकि फॉर्म हॉस्टल फॉर्म नाम से पहले से सेव्ड है मेरे पास डाटा। मैंने ओके किया। एक और फॉर्म तैयार हो गया है हॉस्टल फॉर्म 1 नाम का, जो ये वाला डिजाइनिंग वाला फेज है। जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो फॉर्म एग्जीक्यूट होता है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा फॉर्म बिल्कुल वैसे ही डिजाइनिंग के साथ, जैसा हमने डिजाइनिंग सिलेक्ट किया था वैसे ही डिजाइनिंग के साथ आ रहा है। ऊपर आप देख रहे होंगे टाइटल भी आ रहा है जो हमने लेबल में बनाया था, लोगो भी आ रहा है, हॉस्टल के नंबर भी आ रहे हैं, फीस भी आ रही है, साथ साथ उनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपको इसे फिर से और चेंज करना है तो आप हॉस्टल फॉर्म के डिजाइन व्यू में जाकर फिर से इसे चेंज कर सकते हैं।
अगर आप कोई नया कॉलम ऐड करना चाहें, नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। एंड इफ यू डोंट नीड दिस फॉर्म देन यू कैन रिमूव इट ऑल्सो। रिमूव करने के लिए आपको फॉर्म पर राइट क्लिक करना है जिसे भी आप रिमूव करना चाहते हैं, एंड सिंपली यू हैव टू क्लिक डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। जैसे ही हम डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इट विल कंफर्म कि क्या आपको ये फॉर्म डिलीट करना है। मैं यस कर दूंगा तो देखिए अब हॉस्टल फॉर्म नाम का जो फॉर्म हमने बनाया था वो रिमूव हो गया है। इस प्रकार से आप फॉर्म्स को तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हम सारा कुछ रिवाइज कर चुके हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक रिवीजन के लिए आता है, अब हम उसे देखेंगे। उसे देखने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, इसे मैं क्वेरी के रूप में आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालूंगा कि आप कौन सी चीज को आगे रिवीजन के लिए यूज करना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आपको फॉर्म्स का कंसेप्ट समझ आया होगा। आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।